पूरे द्वारिका में श्री राधा यही होने लगा। द्वारिका वाली बोली हो क्या रहा है, ये कृष्ण वाली नगरी कब से राधा नगरी हो गई। जब जहाँ देखो सब लोग, अर्जुन आया बावरा होके, ये भी राधा राधा रट रहा है। सब रानियों को थोड़ा सा ईर्ष्या हुई, दर्द हुआ, दिल में पीड़ा हुई। अब किसको बोलें जाकर के अपनी पीड़ा, किसको बताएं। सो उसी समय पीड़ा सुनने के लिए देवर्षि नारद जी उपस्थित हो गए। अब नारद तो नारद हैं, बात इतनी, उसमें थोड़ी सी नमक मिर्ची मसाला और डाल देते हैं आनंद के लिए। बाकी नारद जी कोई कॉमेडियन नहीं है, पर आनंद बढ़ाने के लिए कर देते हैं। तो नारद जी आए, रानियों ने कहा हे देवर्षि, कितना स्नेह करती हैं हम द्वारिकाधीश से, जानते हो आप, इतना प्रेम करते हैं हम, इनको कोई फर्क ही नहीं हमारे प्रेम से। इनको अब भी वो गोपियाँ गोपियाँ गोपियाँ, राधा राधा यही दिखाई देता है। अब ने हम तो जाके पूछ नहीं सकते, संकोच होता। आप पूछो ना कि हमारे प्रेम में उनके प्रेम में अंतर क्या है, कमी क्या है। नारद जी बोले लो अभी जाते हैं हम आपके मीडिएटर बन के। पहुंचे श्री नारद जी भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में, आके बोले प्रभु आप गोपियों की बहुत तारीफ करते हो, ये बात ठीक नहीं है आपकी, ये अच्छा नहीं कर रहे आप। भगवान ने कहा अच्छा हमारी आदत को चैलेंज कर रहा है, फिर से बंदर बंदर बनने का मन है क्या तुम्हारा। एक कथा आती है ना, नारद जी को बना दिया था, भगवान में गलती निकाल रहा है। बोला नहीं नहीं, भगवान ने कहा तू होश में। तो नारद जी ने कहा हाँ मैं होश में हूं एकदम। ये आप इतनी बड़ाई करते हो, इन रानियों को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मन की बात कुछ मन में भी रखो ना, ये आपका प्राइवेट मामला है। क्या है ऐसा उनके सामने आप उनकी प्रशंसा उनकी बड़ाई। रुक्मणी जी वहीं खड़ी बोल सही कह रहे हैं ना हम, अब उनका पक्ष ले रहे हैं तो उनका एक वोट भी तो चाहिए नारद जी को। तो बोला हम सही कह रहे हैं ना रुक्मणी जी। अब कुछ बोले तो नहीं संकोच में। ठाकुर जी बोले अभी तुम इस मामले को थोड़ा शांत करो, बाद में आना, पहले मेरा इलाज करो, ये फालतू प्रेम व्रेम की बातें छोड़ो। अभी जब शरीर ठीक नहीं होता कुछ नहीं सुहाता। बोले क्या हुआ आपको। सर पकड़ के ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, एक्टिंग चालू कर दी। वैसे भी एक्टरों के तो ये सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, इनसे बढ़िया कोई एक्टर नहीं दुनिया में। सब लीला इनकी एक्टिंग ही तो है, मिलना बिछड़ना ये सब एक्टिंग है। तो ठाकुर जी सर पकड़ के, नारद हमारा माथा दुख रहा, बड़ा जोर का दर्द हो रहा है। रानी घबराई, दवाई लाओ, इलाज कराओ, वैद्य बुलाओ। ठाकुर जी बोले मेरी एक ही दवाई है। क्या दवाई है। मुझसे जो प्यार करता है ऐसा मेरा कोई प्रेमी भक्त के चरण की रज ले आओ, चरण की धूल ले आओ। मैं उस चरण की धूल को अपने माथे पर लगाऊंगा और तब मेरा इलाज होगा, तब रोग ठीक होगा। नारद जी बोले हैं बड़ी अलग वैरायटी का दर्द है आपका। बोले हाँ। नारद तू मुझसे प्यार करता है। नारद जी बोले हाँ करता हूँ। बुल्ला तो अपने चरण की रज दे। बोले नारद जी बोले देखो प्रभु ये आपका फैमिली मैटर, हम इसमें बीच में पड़ेंगे नहीं, हमारा क्या काम। हमारे चरण की रज आपके माथे पे रख देंगे तो आपको पता है भक्त की चरण की रज भगवान के माथे का मतलब है कि कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अपराध है। हम नहीं पड़ेंगे इस झगड़े में। 16,000 रानी खड़ी थी, बोले आप दे दो। पत्नी बोली ना ना ना, पत्नी की चरण रज पति के माथे पे पाप लगेगा, नरक मिलेगा। और नरक मिलेगा, रुक्मणी जी बोली वो तो बाद की बात है, हिस्ट्री में हमारा नाम और आ जाएगा। रुक्मणी जी लक्ष्मी जी है ना, देखो कोई साधारण आदमी गलती करे तो मोहल्ले को पता चलता है, नहीं थोड़ा और बड़ा आदमी गलती करे तो न्यूज़पेपरों में छप जाएगा। लक्ष्मी गलती करें तो हिस्ट्री के बड़े बड़े पन्नों में याद किया जाएगा कि लक्ष्मी जी ने ऐसा किया इतिहास में। बोले हम नहीं देंगी। ठाकुर जी बोले चलो किसी महात्माओं के पास चले जाओ। नारद जी बोले मैं जाता हूँ। महात्माओं के पास गए, संतों के पास गए, किसी प्रेमी के पास गए, सबका यही उत्तर भैया हम क्यों दें, अरे इतना बड़ा अपराध हम कैसे कमाएं। ठाकुर जी के माथे पर, भगवान के माथे पर चरण का रज मतलब समझ तो कितना बड़ा पाप है, नरक मिलेगा। सब जगह से खाली हाथ नारद जी घूम के आ गए। भगवान को कहा प्रभु माफ करना, कहीं नहीं मिली। ठाकुर जी गए उधर गए तुम, उधर कहाँ। बोले वो एक स्टेट है ना उत्तर प्रदेश, वहाँ एक जगह है ना वृंदावन, वहाँ गए। नारद जी बोले फिर ले आए तुम गोपियों को बीच में,
यही तो समस्या लेके आए थे हम, फिर आप गोपियों को बीच में ले आए। ठाकुर जी बोले नारद जाना एक बार वहां, कोशिश तो कर, इतना सर में पीड़ा हो रही है, इतनी भी कोशिश नहीं करे, गोपियों के पास एक बार चला जा। नारद जी आए वृंदावन में, यमुना जी के घाट पे गोपियों का झुंड समूह बैठा बैठा कृष्ण चर्चा कर रहा था। कृष्ण से, कृष्ण ने ये किया, आज सपने में आए, आज वो किया। तभी नारद जी दिखे, गोपियों के मानो प्राण लौट आए। नारद मतलब अब भगवान की कोई संदेशा लेकर के आए होंगे। गोपी बोली नारद जी से, नारद जी कैसे हमारे ठाकुर, हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं? नारद जी बोले फिलहाल तो बहुत बीमार हैं, सर में दर्द है, माथे की रट चाहिए, कोई देने को तैयार नहीं है। गोपियाँ सबके अपने अपने समस्याएं हैं, सब कह रहे हैं कैसे दें, अपराध का डर, पाप का डर। तुम दोगी एक चुटकी रज अपने चरणों के नीचे से? गोपी बोली एक चुटकी? नारद खोल अपनी झोली और कुंटल कुंटल बल रज यहां से हमारी भर करके ले जा, जितनी चाहिए उतनी ले जा, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं, ले जा। नारद जी ने कहा तुमने सोचा इसका फल क्या मिलेगा? गोपी बोली फल बाद में बताना, टाइम नहीं है, समय नहीं है, वहां प्रीतम दर्द में करा रहे होंगे और तू फल की चिंता कर रहा है, तू परिणाम की चिंता कर रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये बाद की बात है। नारद ने पूछा नरक, नरक जाने से डर नहीं लगता? गोपी ने कहा नरक जाना कौन सी नई बात है, जन्मों जन्मों से नरकों में ही तो भटकते आए हम, पर इस बार अगर नरक जाएंगे ना तो सीना तान के जाएंगे। क्यों? क्योंकि नरक में भी आई है तो कृष्ण को सुख दे करके आई है। कृष्ण को सुख देने के लिए नारद एक जन्म नहीं, जन्म जन्म नरकों में जाने के लिए हम गोपियां तैयार हैं। जितने जन्म चाहे उस नरक में डलवा दो, पर कृष्ण दुखी नहीं होना चाहिए। ये नारद जाके ठाकुर जी को चरण रज लगा। नारद जी ने कहा उनको चरण रज तो बाद में लगाऊंगा, पहले मैं अपने माथे पे लगाऊंगा। तुम जैसी गोपियों की चरण रज तो पहले अपने माथे पे, ताकि तुम्हारी एक प्रेम की बूंद मेरे भीतर आ जाए। माथे पर नारद जी चरण लगाए, ठाकुर जी के पास गए, जा करके देखा ये तो एकदम फिट एंड फाइन बैठे हैं, कहाँ गया दर्द? ठाकुर जी बोले कोई दर्द नहीं था, सब हमारी लीला थी। ये जो रानियां पूछ रही थी ना क्या अंतर है, ये अंतर है। अब इस ब्रज के प्रेम का अंतर समझ नारद, क्यों दुनिया का प्रेम एक तरफ और मेरी ब्रज की गोपियों का प्रेम एक तरफ। इस प्रेम की कोई तुलना नहीं है। सो महाराज जब जब श्री राधा रानी कुरुक्षेत्र मिलने, आपने सुना कल, तो सब रानी आई राधा रानी के दर्शन करने, क्योंकि बस सुनाई भर था। सोचा आज देख करके तो आई, ऐसा क्या है उसके स्वरूप में, कौन है वो जो हमारे श्याम सुंदर, हमारे द्वारिकाधीश के हृदय से निकलती नहीं। तो रुक्मणी जी आई, 16,000 रानी आई, सब हाथ में कुछ ना कुछ भेंट लेकर के आई। शिविर में प्रवेश किया तो सामने ललिता खड़ी थी, एकदम चेहरे पर कांति सौंदर्य से भरी हुई। जो जिसका आराध्य होता ना, जिसका सेवक होता है, वो उस जैसा बन जाता है, उसकी कांति उसमें झलकने लगती है। तो जैसे ही देखा रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, ललिता को श्री राधा रानी समझ के प्रणाम किया। प्रणाम। ललिता ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो उनकी दासी हूं। रानियों ने सोचा दासी ऐसी है तो स्वामिनी कैसी होगी, ले आओ अंदर दर्शन कराते हैं। और भीतर गई, देखा चारों ओर सखियां घेरे बैठी है, बीच में श्री राधा रानी विराजमान है। रानियों ने आकर के प्रणाम किया। एक सखी ने कहा श्री जी कन्हैया की बहुएं आई हैं, सब बहुएं आपसे मिलने आई हैं। जैसे श्री राधा रानी ने सुना, आहा कृष्ण की बहू आई है। रानियों ने सुना, इतनी मधुर आवाज, मुड़ी देखती रह गई। श्री राधा रानी उठी और रुक्मणी जी को गले से लगा लिया। रुक्मणी तू अपने चरण की धूल मुझे दे दे, तू कितनी भाग्यशाली है, तू हमारे श्याम सुंदर की पत्नी है, तेरे भाग्य पर मैं बलिहारी हूं। रुक्मणी देखती रह गई।
जो थोड़ी बहुत भी मन में ईर्ष्या का या जो भी भाव था वो धुल गया। कैसे आते मुझे गले से लगा लिया इन्होंने। श्री राधा रानी ने कहा तू बड़ी सुंदर है रुक्मणी, तभी तो श्याम सुंदर को तू पसंद आई। रुक्मणी कहती है हे किशोरी जी, मैं और सुंदर, मुझसे लाख गुना ज्यादा सुंदर तो आपकी दासियां हैं, ये सखियां हैं, और आप मुझसे सौंदर्य की तुलना कर रही हो। आपके लिए हम कुछ लेके आई हैं, दिया। शाम को वापस आकर के सब महल में गई ठाकुर जी के, द्वारिकाधीश के। ठाकुर जी ने कहा मिलाई? हाँ। कैसा? बोला बड़ा आनंद, आज समझ में आ गया क्यों आप दिन रात राधा राधा बोलते हो। थक गए हो गए, लाओ आपके चरण दबाए। भगवान अब दिखाना चाह रहे हैं, पूरा दृश्य दिखाना चाह रहे हैं रानियों को। लाओ चरण दबाए। जैसे चरण दबाने को हुई, ठाकुर जी कराने लगे। ठाकुर जी के पैरों में मोटे मोटे छाले, मोटे मोटे छाले। रानी बोली प्रभु आपके चरणों कहाँ चले गए थे आज? कौन सी गर्म जगह पर, कौन से रेत में? बोले हम, मैं नहीं, तुम बताओ तुम कहाँ गई थी, तुमने क्या किया? बोले हम गई, हम उनसे मिली, बहुत सुंदर बात हुई, फिर हम उनके लिए कुछ लेके। बोले क्या लेके गई थी? बोले हम उनके लिए पीने के लिए दूध लेके गई थी। कैसा दूध था? बोले गर्म था, हमने दिया श्री राधा रानी को और बस गर्म दूध को एक ही बार में गट गट करके पूरा पी गई। ठाकुर जी बोले बस तो हो गए छाले। क्यों? बोले श्री जी के हृदय में मेरे चरणों का निवास है, उनके दिल में मेरे चरण हैं, और अगर श्री जी के हृदय में मेरे चरण हैं, वो दूध उनको नहीं सीधा मेरे चरणों को लगा। रानियों की आंख फटी की फटी रह गई। आज समझी ये दो देह नहीं है, ये दो व्यक्तित्व नहीं है, ये आपस में चैतन्य रूप से जुड़े हुए हैं। उनके हृदय में श्याम सुंदर और श्याम सुंदर के हृदय में श्री राधा रानी। क्या भेद कोई कर सकता है? दूध और पानी को कोई क्या अलग कर सकता है? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो श्री राधा रानी फिर कुछ समय रही। अब एक बात सुनो, बड़े गहरी बात है ये, बहुत समझदारी वाली बात है। राधा रानी मिली, फिर वापस सब ब्रज आए। सखियों ने पूछा राधा रानी से आपको कैसा लगा? 100 साल बाद श्याम सुंदर को देखा, उनके मुख से अपना नाम सुना, कैसा लगा आपको? श्री राधा रानी ने कहा अच्छा ही लगा, श्याम सुंदर मिलेंगे तो किसको बुरा लगेगा, पर सखी दिल की बात कहूं? बोले हाँ सखी, मैं भी थी, श्याम सुंदर भी थे, पर वहां वृंदावन नहीं था, वहां वो रस नहीं था, वो आनंद नहीं था, वो भूमि नहीं थी। उस धरती पर, कुरुक्षेत्र की भूमि पर हाहाकार, चीख, लड़ना मरना, युद्ध की आवाजें आ रही थी, कृष्ण की बांसुरी की आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए सखी आज प्रण करती हूँ, एक बार तो चली गई, पर आज के बाद कृष्ण भी मिलेगा ना तो भी इस वृंदावन को छोड़ के नहीं रहूंगी। प्रेम में भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रेम में प्रेमी प्रीतम दोनों हो, पर अगर वो मिलन की भूमि नहीं होगी ना तो रस नहीं आएगा। राधा कृष्ण एक बार मिले वृंदावन से बाद, श्री जी ने कहा वो रस नहीं आया, वो आनंद नहीं आया, क्योंकि भूमि वृंदावन नहीं थी। इस वृंदावन की रेत में प्यार है, इस वृंदावन की हवा में प्रेम है, इस वृंदावन की यमुना जी में पानी नहीं बहता, साक्षात प्रेम बहता है, माधुर्य बहता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हम ये जो प्रेम वाली कथा, ये भाव वाली कथा ब्रज से बाहर कभी नहीं सुनाते। ये शायद पहली बार होगा जब ये उनकी लीलाओं को ब्रज से बाहर हमने कभी, ब्रज में कहा है कई बार, पर ब्रज से बाहर नहीं। कोशिश भी करेंगे तो भाव नहीं आएगा, समझने वाले नहीं हो। खैर आप सब ने बड़े भाव से सुना, पर नहीं समझेंगे तो फिर भाव नहीं जागृत होगा, अपराध हो जाएंगे। भूमि का बड़ा महत्व है, और वृंदावन तो भैया 5 दिन बोला है, 50 जन्म भी अगर वृंदावन की महिमा गाएंगे ना तो नहीं गा सकते।
जितने हमको हमारे ठाकुर जी प्रिय हैं, जितनी श्री जी प्रिय, उतना वृंदावन प्रिय है, उतना धाम प्रिय है, उनका धाम प्रिय है।